हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिस प्लास्टिक कैरी बैग को हम सभी बेकार समझ के फेंक देते हैं, आप उस प्लास्टिक कैरी बैग से बहुत ही सुंदर सा तोरण बना के घर को और मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आप सबके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप कैरी बैग को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इकट्ठा करके रखेंगे और ये तोरण 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही प्यारा लगता है, मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। तो क्यों ना फ्री के जुगाड़ से ही इतना खूबसूरत सा तोरण बना के घर को डेकोरेट किया जाए। तो जब भी सब्जी लेकर आते हैं मार्केट से, कोई भी साग भाजी परचेज करते हैं या फिर ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं, तो इस तरह की कैरी बैग मिल जाती है। अगर आपको एक कलर में बनाना है तो एक कलर की बहुत सारी पन्नी ले लीजिए। अगर कई कलर में बनाने हैं तो कई कलर के कैरी बैग आते रहते हैं घर में, तो आप उसे इकट्ठा करके रखिए और उसके बाद तोरण बना सकते हैं। या फिर 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो 2 कलर की पन्नी ले लीजिए। आप यहाँ पे कितना बड़ा फूल बनाना चाहते हैं और कितना घना बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी पन्नी ले सकते हैं। जैसे पन्नी मीडियम साइज़ की होती है, तो अगर आपको फूल बड़ी बनानी है और घने बनाने हैं तो कई पन्नी को इकट्ठा करके और फिर बनाना है। अगर आप छोटी छोटी फूल बनाना चाहते हैं और हल्के, तो सिर्फ एक ही आपको इस तरह की पॉलीथीन लेनी है और इसे कट कर लेना है। तो जो हैंडल होती है उसे हमें कट करके हटा देना है और पीछे से भी इसे हल्का सा कट करना है, जिससे कि पन्नी ओपन हो जाए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर अगर ओपन कर लेते हैं तो पन्नी और बड़ी हो जाती है। और इस तरह से इसे हमें फोल्ड कर लेना है। जैसे भी मर्जी हो आप फोल्ड कर लीजिए, बस कई तह लगा लेने हैं, जिससे कि इसकी जो फूल है वो घने बनेंगे। अब आपको ले लेना है किसी भी बॉटल का ढक्कन। तो छोटी सी ढक्कन लेंगे तो छोटी फूल बनेगी, बड़े ढक्कन लेते हैं तो बड़ी फूल बनेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि बड़ी या छोटी फूल बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से। और इस तरह से आपको ढक्कन रख के और इसे कट कर लेना है। थोड़ा सा अगर तिरछा भी कटेगा तो भी कोई बात नहीं है, जिससे कि ये ना पूरा ओपन हो जाती है। जब हम कट करते हैं तो ये चारों तरफ से ओपन हो जाती है और उसके बाद ही ढेर सारी कलियां बनेंगे फूल में। तो हल्का सा मैं इसे गोल कर लेती हूँ और अब हमें इसमें लगाना है स्टेपलर, जिससे कि ये ज्वाइंट हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी परतें हो गई है इसमें। तो मैं स्टेपलर से इसे पिन कर देती हूँ। तो 1 या 2 आप लगा सकते हैं पिन, जिससे कि ये फिक्स हो जाए इसमें। तो मैं 2 लगा देती हूँ और लगाने के बाद हमें इसे कट करना है। तो पहले चारों कॉर्नर पे 4 कट लगा दीजिए, उसके बाद बारीक बारीक इसमें पूरे पन्नी में हमें कट करना है, यानी कि चारों तरफ से हल्का हल्का कट करना है। कट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसे पूरा नहीं कट करना है, बस साइड साइड से थोड़ा थोड़ा कट करना है। बीच में जहाँ पे हमने पिन लगाया है वो वैसे ही रहने देना है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप जितनी परतें हैं, अब इसे हाथ से खोल दीजिए और खोलने के बाद आप देखेंगे इतना प्यारा सा फूल बनके तैयार हो जाती है। और इस तरह से ढेर सारे फूल बना के आप 5 मिनट के अंदर में तोरण बना सकते हैं। इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है, ना कोई खर्चा है। बच्चों को भी कहेंगे तो वो भी आसानी से बना लेंगे। बच्चों को भी इस तरह की क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है। तो अभी जैसे कि गणेश जी की पूजा चल रही है, उसके बाद नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, तो आप इस तरह की कैरी बैग से बहुत ही सुंदर सा फूल बना के और तोरण बना सकते हैं। मंदिर घर को खूबसूरत बना सकते हैं, सजा सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो जब भी समय मिले इस तरह की फूल बना के और घर को डेकोरेट कीजिए। तो इस तरह से हमें ढेर सारे फूल बना लेने हैं। आप 2, 3, 4 पन्नी को इकट्ठा करके और बनाते हैं तो फूल बड़ी और घनी बनेगी। अगर सिंगल कैरी बैग लेते हैं तो इस तरह के फूल बनेंगे, थोड़े हल्के बनते हैं और कम घने रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा बना है। मैं सिंगल कैरी बैग से बनाई हूँ, फिर भी ये बहुत ही प्यारा बना है फूल। अगर आप डबल कैरी बैग से बनाते हैं तो मैं वो भी आपको बना के दिखा देती हूँ कि वो कितना प्यारा लगता है। तो इस तरह से हमें 2 कैरी बैग ले लेने हैं, उसके हैंडल को काट लेना है। आप चाहें तो पीछे से इसे ओपन कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप फोल्ड कर दीजिए। तो फोल्ड आप जैसे मर्जी हो आप कर दीजिए। और अब ढक्कन लेके और इस तरह से हमें इसे गोल में कट कर लेना है। बड़ी या छोटी फूल बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से बॉटल का ढक्कन लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं इसे कट कर ली हूँ। काफ़ी सारी परतें हो गई है इसमें, डबल रखने की वजह से, डबल कैरी बैग रखी हूँ जिस वजह से काफ़ी परतें हो गई है। अब इसे मैं स्टेपलर कर देती हूँ और अब जैसे बारीक बारीक इसे हम कट करते हैं वैसे ही कट कर लेंगे। चारों तरफ से बारीक बारीक हमें कट कर लेना है। जितनी आप बारीक कट करेंगे फूल उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है आपको।
और इस तरह से इसकी सारी परतें खोल दीजिए। तो बहुत ही सुंदर और घना सा ये फ्लावर बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ढेर सारे आप फ्लावर बना लीजिए। आपके पास अगर वाइट कलर की पन्नी है तो उससे भी बना सकते हैं। जैसे हम मैट्रेस मंगाते हैं तो उसमें कवर लगा हुआ रहता है इस तरह की पन्नी में, तो उससे आप फेंकने के बजाय बहुत सारे फ्लावर बना के भी सजा सकते हैं। या फिर बहुत सारे इस तरह की जो साड़ी की पन्नी आती है, तो सॉफ्ट वाली जो मुलायम पन्नी होती है वही लीजिएगा, हार्ड वाली नहीं लीजिएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट वाली पन्नी को लेके और इसी तरह से सेम फूल हमें बना लेने हैं। तो वाइट कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है। इसे आप येलो के साथ भी बना सकते हैं या फिर रेड के साथ बनाएंगे वाइट मिक्स करके, तो बहुत ही प्यारा तोरण बन के तैयार होती है। तो सेम इसी तरीके से मैं इसका भी फ्लावर आपको बना के और दिखाती हूँ। जैसे मैं पिछले 2 पन्नी का बनाई हूँ, तो बहुत ही सुंदर इसका भी फूल बन के तैयार होती है और वाइट कलर रेड के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। आपके पास जितने भी कलर की पॉलीथीन है आप उतने कलर के बना सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही कलर में या 2 कलर मिक्स करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं वाइट कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। तो पिंक पन्नी के साथ या फिर रेड के साथ आप वाइट को भी मिक्स करके बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तोरण बन के तैयार होती है। या फिर अलग अलग सबको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग करके बना लीजिए या फिर मिक्स करके भी बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें ले लेना है स्ट्रॉ। तो अगर आपके पास कई सारे स्ट्रॉ है किसी भी कलर के तो वो ले लीजिए और उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। नहीं तो ईयरबड है तो वो लेके और उसके एक टुकड़े आप कर लीजिए या फिर 2 टुकड़े करके और इस फ्लावर के बीच में हमें लगाना है, जिससे कि 2 फ्लावर के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस रहे। आप चाहें तो फ्लावर ही सिर्फ लगा सकते हैं, लेकिन इससे फ्लावर ज़्यादा लगेगी और ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि आप पाइप इसमें लगाते हैं तो थोड़ी डिस्टेंस रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ईयरबड भी ले सकते हैं, बहुत सस्ती आती है, तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से लगा लीजिए। अब ले लेना है सुई और धागा। तो सुई बड़ी वाली लीजिएगा जिससे कि इसकी जो माला है बनाने में आसानी रहे आपके लिए, और धागा भी मजबूत लेना है क्योंकि जब हम मंदिर में इसे सजाएंगे लगा के रखेंगे तो गंदे होते हैं, फिर जब आप साफ़ करेंगे धागा कमज़ोर होगी तो टूट जाएगी। अगर मजबूत धागा लेते हैं तो ये सालों साल तोरण चलेगी। तो अब यहाँ पे हमें 2 पाइप पहले लगाने हैं जिससे कि 2 पाइप को मैं ज्वाइंट कर सकूं और फिर किसी कील में अगर हम लगाते हैं या कहीं पर भी लगाते हैं तो लगाना अच्छा, देखने में भी अच्छा लगता है और लगाना भी आसान रहती है। तो इस तरह से 2 पाइप हमें लगा के और इसे गांठ लगा के ज्वाइंट कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। तो मैं इसे कट कर ली हूँ और अब इसमें हम लगाएंगे जो भी कैरी बैग के फूल बनाए हैं वो। तो अगर 2 कलर से बना रहे हैं तो अलग अलग करके लगाइएगा, अगर सेम कलर के लगा रहे हैं तो आप सेम कलर से बना लीजिए। तो मैं लड़ियाँ बना के और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगता है और बहुत ही आसान है बनाना। इसे आप बच्चों को भी बोलेंगे तो वो भी खुशी खुशी बना लेंगे। इसे बनाने में कोई मेहनत कोई झंझट नहीं है और ना ही 1 रुपये का खर्च है। 0 खर्च में बहुत ही सुंदर सी लड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो मैं फ़िलहाल तोरण तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैरी बैग बहुत कम थे, सिर्फ 2 लड़ियाँ बनाई हूँ और तोरण बनाने में बहुत लड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं फ़िलहाल 2 बनाई हूँ, इसे कहीं पर टांग के और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। मैं और लड़ियाँ बना लूँगी फिर इसे मंदिर सजाऊँगी। नवरात्रि आने वाली है और दिवाली भी आएगी, तो इस तरह से आप भी कैरी बैग को इकट्ठा करके रख के और फिर बहुत सारी जब कैरी बैग हो जाए तो लड़ियाँ बना के घर को और मंदिर को सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस दिवाली अपने हाथों से आप इस तरह की लड़ियाँ बनाएं और घर को सजाएं, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस तरह से जब आप पाइप लगा लेते हैं ना तो कहीं पर आप इसे हैंग करेंगे तो धागे नहीं दिखाई देंगे और पाइप बहुत ही सुंदर लगता है। और पाइप लगाने की वजह से थोड़ी फ्लावर में ना डिस्टेंस रहती है तो फूल जो है वो उभर के आती है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।